बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सिंध में क्या क्या बंद, कैम्ब्रिज तलबा खतरे में, ऑक्सीजन कहां कम, कोरोना से हलाकतें कितनी, वजीर आजम से मुल्तान वालों को उम्मीदें, शाहीनों की जीत का जश्न। बुलेटिन में सबसे पहले आपको यह अहम खबर दें। कराची से वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सिंध में स्कूल, कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तर्जुमान के मुताबिक सिंध में 29 अप्रैल से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद करने का फैसला कर लिया गया है। सूबे में सरकारी दफातर भी बंद करने का फैसला किया गया है। बाकी तमाम ऑफिस स्टाफ घरों से ही काम करेगा। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सेक्रेटरीज अपने ज़रूरी स्टाफ को बुलाएंगे। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र ये अहम फैसले लिए गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में ये अहम फैसले लिए गए कि सिंध में स्कूल, कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारों को बंद रखा जाएगा। सिंध में 29 अप्रैल से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद करने का फैसला किया जा रहा है और सूबे में सरकारी दफातर भी बंद करने का फैसला किया गया है। इजलास में मजीद क्या बातें हुई हैं, क्या फैसले किए गए हैं, सलाहुद्दीन हमारे नुमाइंदे लाइन पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। सलाहुद्दीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध टास्क फोर्स का इजलास हुआ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं कि जो तालीमी इदारे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, इनको भी बंद करने का फैसला किया गया है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है उसको भी बंद करने का फैसला किया गया है, लेकिन साथ में कहा गया है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो चलती रहेगी, लेकिन उसको भी SOP को फॉलो करना होगा। इस हवाले से जो है सरकारी दफातर हैं उनको भी बंद कर दिया गया है, लेकिन सेक्रेटरीज को कहा गया है कि वो अपने जो स्टाफ है अपनी जरूरत के मुताबिक। लेकिन इस हवाले से जो जितने भी फैसले किए गए हैं उसके हवाले से अभी जो है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कुछ देर में, जिससे वो तमाम फैसलों से आगाह भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन आगाह करने के लिए। एक तरफ कोरोना का खतरा, दूसरी तरफ इम्तिहान में कामयाबी की फिक्र। मुल्क भर में O लेवल के तालिब इल्म दोहरे इम्तिहान से दो चार हो गए। कैम्ब्रिज ने इम्तिहानात से मुताल्लिक गाइडलाइन जारी करते हुए पेपर्स दिसंबर 2020 के तरीक़ेकार के तहत लेने की हिदायत कर दी। कोरोना के बढ़ते बार, इम्तिहानात लेना और देना भी दुश्वार। आलमी वबा कोरोना के बावजूद मुल्क भर में O लेवल के इम्तिहानात का आगाज हो गया। तलबा के इम्तिहान से पहले इंतजामिया के लिए इनेकाद बड़ा इम्तिहान बन गया। तलबा के लिए फेस मास्क के साथ कमरा इम्तिहान में दाखिल होने से पहले सैनिटाइजर की फराहमी और बुखार चेक करना लाजमी करार। कैम्ब्रिज ने इम्तिहानात से मुतालिक गाइडलाइन खत में मखसूस वजूहात की बिना पर एक मज़मून के 2 हिस्सों में से एक के इम्तिहानी नतीजे की बिना पर ग्रेड दिए जाने की इजाजत दे दी। मई जून में इम्तिहानात ना देने वाले तलबा अक्टूबर नवंबर में फिर इम्तिहान एंट्री भेज सकते हैं। खत में वाज़े कहा गया है जिन तलबा का निसाब मुकम्मल नहीं हुआ स्कूल कैम्ब्रिज से छूट ले सकते हैं। बांग्लादेश, नेपाल और खलीजी रियासतों समेत कैम्ब्रिज के मरकज बरतानिया में मुहलिक वबा के सबब इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने तलबा और तालिबात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए मुश्किल हालात में सख्त फैसले किए। रिपोर्ट आपने देखी। मुल्क भर में आज से O लेवल के इम्तिहानात शुरू हो गए हैं और इस वक्त कहाँ कहाँ इम्तिहानात हो रहे हैं, SOPs पर कितना अमल दरामद हो रहा है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट्स देंगे। पहले लाहौर चलते हैं। जुनैद अहमद हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। जुनैद, बताइएगा।
जी हाँ, लाहौर के अंदर ब्रिटिश काउंसिल के तहत ओ लेवल्स के इम्तहानात का आगाज़ कर दिया गया है। ये एचएसएन कॉलेज को जो है वो इम्तहानी सेंटर करार दिया गया है और यहाँ पर जो है वो 2 शिफ्ट्स के अंदर बच्चों के इम्तहान लिए जा रहे हैं। पहली शिफ्ट के अंदर सुबह पेपर 9 बजे शुरू हुआ, जबकि दूसरी शिफ्ट के अंदर पेपर जो है वो तकरीबन दोपहर जो है वो 2 बजे शुरू होगा। और इस हवाले से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। तमाम ही बच्चों के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया और इम्तहानी मरकज़ में दाखिल होने से पहले तमाम बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और तमाम ही इम्तहानी कमरों के अंदर जब सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। इस हवाले से जो इंतज़ामिया है उनका यह कहना है कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है और बच्चों की सेहत को सबसे पहले रखा गया। और इस हवाले से उनका यह भी कहना है कि सबसे पहले कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराते हुए इम्तहानी अमल को मुकम्मल किया जाएगा। जी ठीक है जुनैद, आपने लाहौर की सूरत हाल से आगाह किया और लाहौर में इम्तिहानात के हवाले से खासे अच्छे इंतजाम किए गए हैं। एचएसएन कॉलेज जिसे सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर तमाम बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। मुल्क भर में आज से O लेवल के इम्तिहानात शुरू हो गए हैं और SOPs का ख़ास ख्याल रखना है और जितने भी बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए आएंगे मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। इसके साथ साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी यहाँ पर ज़रूरी होगा। तो SOPs का ख़ास ख्याल रखना है और SOPs का ख्याल रखते हुए यहाँ पर ये इम्तिहानात का आगाज़ हो गया है। और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के इम्तिहानात भी जारी हैं। 23 इम्तिहानी मराकज़ कराची में कायम किए गए हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव अफनान से मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। राव, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कैम्ब्रिज के सालाना इम्तहानात का अमल शुरू हो चुका है और ये अमल 26 अप्रैल से 11 जून तक जारी रहेगा। 7 मरहलों के अंदर ए लेवल O लेवल के इम्तहानात होंगे। पहले मरहले के अंदर जो है वो A लेवल के इम्तहानात होंगे, जबकि दूसरे मरहले के अंदर O लेवल के इम्तहानात 10 मई से शुरू होंगे। कराची के अंदर 23 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए, जबकि मुल्क भर के अंदर 85,000 से ज़ायद तलबा के लिए 100 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए। वेन्यू जो है, जो भी इम्तहानी मरकज़ होगा उसके लिए अलग SOPs जारी की गई है। तलबा के लिए अलग SOPs हैं। उसी के साथ साथ स्टाफ को भी SOPs जो है उनकी जारी की गई है और बताया गया कि 2 मीटर का फासला बरकरार रखना होगा। उसी के साथ साथ तलबा हो, स्टाफ हो, सबको ही मास्क का इस्तेमाल करना होगा, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। तो A लेवल के इम्तहानात का अमल जारी है और इसी तरह मरहलावार जो है वो 7 मराहिल के अंदर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के इम्तहानात जिसका अमल 11 जून तक जारी रहेगा। आपका शुक्रिया। और अभी आपको लिए चलेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। बात हो जाती है, बहरहाल भर के जवाब दे देंगे और मैं तो ये समझता हूँ कि जितना अरसा मैं वज़ीर आज़म रहा तो सिर्फ एक अपॉइंटमेंट मैंने ठीक की है, बाकी सारी तकरीबन गलत ही साबित हो रही हैं। हालांकि जितने लोग मैंने कंपनीज में हमारे ज़माने में लगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है और मैं उनकी परफॉर्मेंस को डिफेंड भी कर सकता हूँ और उन परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का अरबों डॉलर का सालाना फ़ायदा भी हो रहा है। किसी कंपनी को आप देख लें, आज सारी कंपनियाँ ज़वाल पज़ीर हैं। तो अगर केस बनाना है तो इस हुकूमत पर बनाएं। ये फ़लानी अपॉइंटमेंट में ये फ़लाना कॉमा रह गया तो फ़लानी बात नहीं हुई थी तो फ़लानी, ये बातें ऑडिट पैरा में होती हैं, इनका नैब से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन नैब भी शौक़ पूरा कर ले तो हम हाजिर हैं जी, हर वक्त जब भी नैब बनाएगा जवाब भर के उनको दे देंगे। रावलपिंडी में रह लेते हैं अपनी नुमाइंदा माविश सुहेल से। माविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की 3rd वेव जो है वो काफ़ी बुरी तरह जो है वो लोगों को मुतासर कर रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 2100 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। बात करें अगर लाहौर की तो लाहौर में 1200 से ज़ायद केसेस जो हैं वो एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। ऑक्सीजन जो है हॉस्पिटल में उसकी अगर हम बात करते चले तो इस वक्त 16 से 24 घंटों की जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल है हॉस्पिटल्स में। लाहौर के 7 बड़े ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे 16 से 24 घंटों की ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। डॉक्टर से हमने जब बात ये कहना था कि हर 8 से 16 घंटे के दौरान जो है ऑक्सीजन जो हैं उनको रीफ़िल किया जाता है, जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स हॉस्पिटल्स में लगाए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से भी अपील भी यही की है कि अपने घरों से बिला वजह बाहर ना निकलें, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जो है वो
ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 260 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि लाहौर में सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर पे मौजूद हैं और उनको ऑक्सीजन जो है वो भी फराहम की जाती है। इसके अलावा ICU HDU में भी लोग जो हैं उसका ऑक्यूपेंसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से हॉस्पिटल। शुक्रिया आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना है कि हुकूमत ऑक्सीजन की किल्लत पैदा होने का इंतजार न करे, कोरोना से लड़ने के लिए पाकिस्तान स्टील मिल्स के ऑक्सीजन प्लांट को फाल करे। प्लांट को डिफेंस प्रोडक्शन इदारे की मुआवनत से 2 हफ्ते में फाल किया जा सकता है। पाकिस्तान स्टील मिल्स का ऑक्सीजन प्लांट फौरी फाल किया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर दिया। बोल से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान स्टील मिल्स के ऑक्सीजन प्लांट की यौमिया पैदावारी सलाहियत 500 टन है, जिसे डिफेंस प्रोडक्शन के इदारे और वर्कर्स की मुआवनत से 2 हफ्ते में फाल किया जा सकता है। ये बिल्कुल ठीक खबर है कि ओवर 500 टन ऑफ ऑक्सीजन एवरी डे वहाँ से बनाई जा सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने हुकूमत को कोरोना से लड़ने के लिए प्लांट फाल करने की तजवीज़ दे दी। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड इंजीनियर्स की मदद करने का मशवरा भी दे डाला। पाकिस्तान में आपके पास बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, कोई काम के हैं और कोई रिटायर्ड हैं। वो भी हमारे लिए एसेट हैं जो इंजीनियर्स रिटायर हुए हैं, स्टील मिल के जो ऑक्सीजन प्लांट में काम करते रहे हैं, उनको फौरन बुलाया जाए और लगाया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना था, ऑक्सीजन प्लांट 2015 में गैस बंदिश की वजह से बंद किया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स का ऑक्सीजन प्लांट कभी भी शटडाउन नहीं हुआ। खबरों में आगे आप देख सकेंगे, कराची वालों हो जाओ होशियार। और कोरोना PDM ने फैलाया। कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने के बावजूद इस्लामाबाद और कराची के शहरी SOPs पर अमल दरामद में संजीदा दिखाई नहीं देते। मकामी और शहरों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट के मुसाफिरों में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। बढ़ते हुए वार, आवाम SOPs पर अमल दरामद पर नहीं तैयार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 रोज के वक्फे के बाद ट्रांसपोर्ट सर्विस दोबारा शुरू हुई तो बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश लग गया। बेशतर मुसाफिर एहतियाती तदाबीर पर अमल करते नजर नहीं आए। सर जी, वो बात तो मुल्क में यार, मैंने खुद कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आइंदा पहनूंगा। कोरोना है को नहीं, ये हमें बकवास कर रहे हैं। कोरोना कम शहर है को नहीं, अगे मजदूर रोजी बंद है। ट्रांसपोर्टर्स ने दावा किया है कि वो SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करा रहे हैं। हम पूरी अमल दरामद कर रहे हैं, बगैर मास्क के कोई सवारी हम नहीं बैठने दे रहे, उनको सैनिटाइजर भी लगा रहे हैं और मास्क भी के बगैर सवारी को टिकट भी नहीं हम फराहम कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ना होने के बराबर है। तमाम जो बसें या मिनी बसें चल रही हैं, इनके मुसाफिरों में SOP से मुतालिक मिला जुला रुझान देखा गया। बहुत हो रहा है इजाफा और लोग अमल ही नहीं कर रहे हैं इस पे। जब ज़्यादा ये बढ़ जाएगा फिर अमल करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, पानी सर से उतर जाएगा। अवाम कोरोना वायरस की संगीनी से आगाह तो हैं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद करने में संजीदगी का मुजाहरा करने पर तैयार नहीं।